स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल लेटेस्ट न्यूज इंडिया। दिनांक 5 नवंबर दिन जुमा बाद नमाज मगरिब मुकामी जमात अहले हदीस की जानिब से एक दीनी व इस्लाही प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सऊदी अरब के मदीना यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण किए हुए मौलाना अब्दुल अलीम जलीली साहब ने सहाबा इकराम की कुर्बानियां दीन हक के लिए इस टॉपिक पर अपने इजहार ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि एक आम इंसान को इंसानियत की मिसाल बनने के लिए आजमाइशों की भट्टी से गुजरना पड़ता है, और इस्लाम की शुरुआती दौर पर रोशनी डालते हुए कहा कि रसूलुल्लाह और उनके साथियों को बड़ी परेशानी झेलना पड़ी, गालियां सुननी पड़ी, लेकिन जब इनका मौका हाथ आया बदला लेने का तो उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि उनको माफ कर दिया। लिहाजा हम अपने दीन और ईमान के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए और समाज में अमन शांति को बनाए रखना चाहिए। प्रोग्राम में बड़ा मजमा शरीक हुआ और प्रोग्राम कामयाब हुआ। मौलाना ने इस प्रोग्राम को कामयाब कराने वाले नबी अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन मुकीद अंसारी और उमर उबैद का भी शुक्रिया अदा किया। लेटेस्ट न्यूज इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उमय्या इब्न खलफ के यहाँ गुलामी कर रहे हैं। रंग बिल्कुल स्याह है, काला है। इस्लाम ले आए, कलिमा बुलंद करने लगे, अल्लाहु अहद, 365 को मैं नहीं मानता, मैं तो एक को मानने वाला हूँ। सरदार को, आका को पता चल गया मेरा गुलाम, मेरा बागी निकल गया। मारने लगा, पीटने लगा, खुद मारा, हर चीज से मारने की कोशिश किया, सजाएं दी, कभी पत्थर सीने पे रखा, कभी गरम गरम रेत पर उनको लिटाया। जब इससे भी बिलाल की ईमान को वो हिला न सका तो उसने मक्के के अवबाशों के हवाले बिलाल को दे दिया। बिलाल के गले में फांसी लगा दी, बिलाल के गले में पट्टे लगा दिए और नौजवानों के हाथ में बिलाल की रस्सी दे दी। वो नौजवान अवबाश किस्म के हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में लेकर घुमाने लगे, घसीटने लगे। हजरत बिलाल सिर्फ एक जुबान से कहते, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, मेरा तो माबूद सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। ये आजमाइश बिलाल ने देखी और ये आजमाइश बिलाल ने सही, यही बिलाल है। इनकी आजमाइश, इनकी मेहनत जब रंग लाती है, प्यारे नबी ख्वाब देखते हैं, अल्लाह के नबी, फिर वो जाकर कुंदन बनता है, फिर वो जाके आओ के लिए मिसाल बनता है। मौजूद होता था, सिर्फ अबू लहब की फैमिली को छोड़कर तमाम लोग अल्लाह के नबी के साथ में उस घाटी के अंदर मौजूद थे। हत्ता की बात कुफार भी नबी के साथ में उस घाटी में मौजूद थे। 3 साल तक सोशल बाइकाट रहा, खाने को कोई चीज न मिलती थी, खाने को कोई चीज न मिलती। मुसलमानों को शुरुआती दौर में पत्ते खा खा कर अपनी प्यास बुझानी पड़ी। बाज़ रिवायात के मुताबिक मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्लानिंग बनाते। 2 ऊंटों को 4 महीने तक हज़रत अबू बकर ने पाला, एक अल्लाह के नबी की सवारी के लिए, एक अपनी सवारी के लिए। सारी हिजरत की प्लानिंग अबू बकर के घर में होती है, जिसमें खुद अबू बकर की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू बकर का बेटा अब्दुल्लाह इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और हज़रत अबू बकर के गुलाम आमिर इब्न फुहैरा, तीनों लोगों को अल्लाह के नबी ने शामिल फरमाया। हज़रत अबू बकर को अल्लाह के नबी साथ में लेकर मक्के से बाहर चले गए, गारे सौर में गए। अबू बकर की कुर्बानी देखो, फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे पैगंबर, आप मक्के वालों से छुप छुपा कर निकले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, अल्लाह के नबी मुसाब इब्न उमैर के कपड़े से उनका सर अगर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, और अगर पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। अल्लाह के नबी क्या किया जाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सर को ढक दो, रही बात पैर की तो पैर पर घास डाल दो। इस तरह से कब्र में दफन किया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैं मुसाब को जानता हूँ, फिर मैं कैसे खाना खा लूं? मुसाब फिर कहते हैं, लोग खा लीजिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिर कहते हैं, लोगों में हमजा को भी जानता हूँ, इस्लाम के लिए उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी, शहीद हो गए, मुझसे बेहतर थे, मैं कैसे अल्लाह की राह में शहीद हो गए। उन्होंने इतना भी गवारा न किया कि हुजूर में खाऊं उतनी देर और उसके बाद में मैदान में जाऊं, लेट ना हो जाए जन्नत में जाने के लिए। और मेरे भाइयों, सामने कोई प्रोग्राम नहीं था जहां प्रोग्राम के बाद नाश्ता मिलने वाला है, सामने कोई पार्टी नहीं थी जहां इकट्ठे होंगे लोग आपको सलाम करेंगे। सामने तलवारों का सामना करना था, सामने तीरों का सामना करना था। उसके बाद जो सहाबी एक नेमत खजूर को
तैयार नहीं होते, हम वक्त पे सुबह उठने को तैयार नहीं होते, हम वक्त पे कुरान की तिलावत करने को तैयार नहीं होते, हम अल्लाह उसके रसूल की बात को सुन होती है, उस जंग में ये शरीक नहीं हो पाते हैं, किसी वजह से माजूर थे, जंग में नहीं जा सके। जब मुसलमान फतेह होकर वापस आ गए तो इनको बड़ा झटका लगा, बड़ा भारी हो पड़ा। अफसोस की बात है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गज़वे में शरीक ना हो पाया। पहली जंग थी, पहले कुर्बानी देने का मौका था, मैं उसमें जा नहीं पाया। इसी अफसोस में थे और इसी अफसोस में क्या कह बैठते हैं, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हज़रत अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन अरादनी अल्लाहु मशहदन फीमा बाद मा रसूलिल्लाह ला यरानी अल्लाहु मा अस्ना। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोबारा किसी जंग में, किसी गज़वे में शरीक होने का मुझे मौका दिया, मुझे इतनी जिंदगी अता फरमाई, तो ऐ अल्लाह तू भी देख लेगा या नसीब नजर क्या कारनामा अंजाम देता है। जुमले पे गौर करो, साहबी क्या कहते हैं, मैं बदर में नहीं जा सका, मुझे अफसोस है, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे वो जिंदगी अता करता है और आगे किसी जंग में मुझे मौका मिलता है तो अल्लाह तू भी देख लेगा मैं क्या करता हूँ। ये सहाबी का जुनून था, ये कुर्बानी देने का जुनून था। या नसीब नजर जंग उहद होती है, उस उहद में शरीक होते